आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्किंग विद ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 1। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले देना आपको बहुत ही ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है तो समझ लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स वेरियस रिसोर्सेज लाइक CPU, मेमोरी एक्स्ट्रा। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम्स सेट है पूरे प्रोग्राम्स का, जो कि कंट्रोल करता है CPU, मेमोरी और अदर्स पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम का सेट है जो कंट्रोल करता है हमारे कंप्यूटर को, अपने हमारे कंप्यूटर सिस्टम को। और एक यूज़र कौन, हम ही हैं, और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस जो होता है वो एक्ट करता है। समझ लीजिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये एक पूरा कंप्यूटर है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये आगे हम, वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी भी नहीं है, ठीक है। हाँ, ये आगे हम यूज़र जो कि हम हैं, ठीक है। और ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। ये यूज़र और कंप्यूटर, ये यूज़र ये हम हैं और कंप्यूटर ये है, ये दोनों के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है, ठीक है। मतलब ये हमारे सेक्रेटरी जैसा है। जैसे ही वेन एवर ए जॉब इज़ गिवन टू द कंप्यूटर, जब भी हम कोई जॉब या कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो हम वो फंक्शन वो कंप्यूटर को नहीं दे रहे हैं, वो काम कंप्यूटर को नहीं दे रहे, वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को दे रहे हैं। हालांकि ऐसे मोटी तौर पर देखा जाए तो हम कंप्यूटर को ही दे रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर ऐसे पतला तौर पर देखा जाए तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को काम दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। नीड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या नीड है, क्या ज़रूरत है। कंप्यूटर हार्डवेयर ऑन इट्स ओन इज़ नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है वो अपने आप अपने ऊपर अपने मतलब अपने पैरों पे खुद समझ लीजिए खड़ा नहीं हो सकता, मतलब अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। इट इज़ बेसिकली द सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर विच इज़ यूज टू कंट्रोल हार्डवेयर रिसोर्सेज। इसलिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं कंप्यूटर के ताकि वो हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकें, हार्डवेयर रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, स्पीकर जो भी है, यूपीएस। द टू मेन पर्पस फॉर विच वी नीड ऑपरेटिंग सिस्टम, हमें हमारे दो मेन पर्पस हैं कि हमें ज़रूरत क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की। पहला आ गया मेकिंग ए कंप्यूटर सिस्टम कन्वेनियंट टू यूज़, दूसरा आ गया मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो एक बारी बारी हम इसको डिस्कस करेंगे। पहला आ गया मैनेजिंग ए कंप्यूटर सिस्टम कन्वेनियंट टू यूज़, ठीक है। इट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विच मैनेजेस ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड प्रोवाइड्स द प्रोग्रामर इंटरफेस टू कंप्यूटर फॉर टेकिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूज़र एंड आफ्टर टेकिंग इंस्ट्रक्शंस दिस इंस्ट्रक्शंस आर कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमारे जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको प्रोग्राम देता है, ठीक है। और इंटरफेस टू द कंप्यूटर फॉर टेकिंग इंस्ट्रक्शंस, वो मैंने पहले भी बताया कि वो एक्ट एज ए इंटरफेस, हमारे बीच में इंटरफेस की तरह काम करता है, सेक्रेटरी की तरह काम करता है, जो कि इंस्ट्रक्शंस लेता है यूज़र से। यूज़र कौन है, हम ही हैं। और जब वो हमने जो भी हमने प्रोग्राम कर लिया, हमने कुछ भी कोई कंप्यूटर का काम दे दिया, जैसे ही वो इंस्ट्रक्शंस ले लेता है, वो उन्हीं इंस्ट्रक्शन को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि अपनी भाषा जो कि मशीन कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट कर देता है। इट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विच फर्स्ट गेट लोडेड ऑन दी मेमरी वैन, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले जो हमें इंस्ट्रक्शन देंगे वो पहले मेमोरी में लोड होगा व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, जब कंप्यूटर ऑन होगा, एंड आफ्टर दैट इट टेक्स ओवर द इंटायर कंट्रोल ऑफ द सिस्टम एंड रिमेन इन द मेमोरी। और उसके बाद जित कंट्रोल एंड इट एंड आफ्टर दैट इज
टेक्स ओवर द इंटायर कंट्रोल ऑफ द सिस्टम। और ऑपरेटिंग, जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, प्रोग्राम्स का सेट होता है, वैसे ही वो ऑन हो जाते हैं, वो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने लग पड़ते हैं। मेमोरी अंटिल द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ, जो कंप्यूटर की मेमोरी से लेकर यूपीएस तक और उसके सीपीयू तक सब कुछ कंट्रोल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जब तक कि कंप्यूटर स्विच ऑफ नहीं हो जाता। इट मेक्स द यूज़र टू रन वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, मतलब कि इट वो यूज़र को मतलब बहुत सारे एप्लीकेशंस प्रदान करता है चलाने के लिए। जितने भी प्रोग्राम्स हैं कंप्यूटर के अंदर वो यूज़र को देता है चलाने के लिए कि आप इस कंप्यूटर में ये कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट क्या आ गया, मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। जितने भी रिसोर्सेज है कंप्यूटर सिस्टम में इनको सबको मैनेज करना। ए कंप्यूटर मस्ट नाउ हाउ मैनी डिवाइसेस आर अटैच टू इट, मतलब कि जितने भी कंप्यूटर सिस्टम हाउ मैनी डिवाइसेस आर अटैच टू, एक मस्ट नाउ हाउ मैनी डिवाइसेस आर अटैच टू इट, मतलब कि कंप्यूटर जानता है कि उसके साथ कितने डिवाइस अटैच्ड हैं, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ देम आर इंगेज्ड, और उसके साथ इंगेज्ड कितने हैं। हाउ मैनी फ्री, और फ्री कितने हैं, मतलब जो जो मतलब काम नहीं आ रहे हैं, जैसे हम स्पीकर लगा देते हैं कंप्यूटर को, और जब हम कोई ऐसे प्रोग्रामिंग या कुछ भी कोडिंग कर रहे होते हैं तो हमें स्पीकरों की ज़रूरत नहीं होती, तो इस हालात में वो चीज़ें फ्री रह जाती हैं। व्हाट प्रोग्राम्स टू एग्जीक्यूट, और जो प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट मतलब चलाते हैं उनको। व्हेन टू एलोकेट मेमोरी, हाउ लॉन्ग हैज़ इट, और एलोकेट व्हेन टू एलोकेट मेमोरी, और मेमोरी को जो एलोकेट करते हैं यानी कि मेमोरी से जो जितने भी इंफॉर्मेशन स्टोर है वो हमें दिखाती है। हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन वर्किंग एंड इट प्रोवाइड्स नेसेसरी अटेंशन टू द हार्डवेयर एंड यूज़र, और कंप्यूटर कितना काम कर रहा है और वो नेसेसरी डायरेक्शंस टू द हार्डवेयर एंड यूज़र, और वो हार्डवेयर और यूज़र को भी डायरेक्शन देता है कि कौन से हमारे कंप्यूटर सिस्टम के पास चल रहे हैं, बंद हैं, कौन से काम कर रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारी अगली नेक्स्ट वीडियो आने का इंतज़ार भी कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।